हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो हाँ, आज हम लोग जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से करेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा पीडीएफ मिला है। इससे हम लोग करेंगे जो बीपीएससी TRE 1 TRE 2 ठीक है, TRE 3 में जो पूछे गए हैं सवाल, उस पैटर्न पर जो आधारित ये जो है विश्व इतिहास का जो है नोट्स है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इससे हम लोग जो है करने वाले हैं MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इससे पहले भी हम करवा चुके हैं, ठीक है। ये सब जो है पीडीएफ ये भी हम करवा चुके क्लास 10 का। यहाँ पर देखते हैं क्लास 10 का भी हम करवा चुके हैं। और क्लास 9 का एक और इस टाइप का जो है बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है, क्लास 9 का भी है। अब प्रैक्टिस के लिए जो है इसको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो है इसको भी करवा, ये क्लास 9 का, ठीक है, ये क्लास 9 के लिए है। और और आज हम लोग जो करने वाले हैं SCERT नोट्स का जो है इसको करने वाले हैं। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। और इसमें जो है मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा NCERT SCERT का नोट्स, ठीक है। नोट्स विथ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ बहुत सारा आपको मिल जाएगा 9 to 12 के लिए, ठीक है, ओनली सोशल साइंस ग्रुप के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेपोलियन जो है किन राज्यों का, यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद जो है क्लास 9 का जो SCERT का जो चैप्टर है उससे देखेंगे हम लोग। नेपोलियन ने जो है किन राज्य का भौगोलिक परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा जो प्रदान की थी इटली और जर्मनी, ठीक है। इटली और जर्मनी। जर्मनी में कितने रियासतों का संघ था जिस पर जो अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया था? तो 39 था, ठीक है, 39 था। सत्य कथन को पहचान कर, यहाँ पर सत्य कथन कौन कौन सा है? फ्रांस ने जो है जुलाई 1830 के क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर ऑर्लेंस वंश का गद्दी सौंपी थी, ठीक है। इस वंश के शासक लुइस फिलिप थे। तो यहाँ जो है ये दोनों कथन जो है यहाँ पर सही है। और 1815 में जो है मतलब जो ये नेपोलियन का जो है सब मिल के मार देता है, तो फिर से बुर्बो राजवंश आ जाता है। फिर 1830 होता है, क्रांति के बाद जो है बुर्बो राजवंश का स्थान पर जो आर्लेंस वंश का गद्दी सौंपी जाती है। और उस वंश के जो है जो राजा रहते हैं, शासक लुइस फिलिप रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सुमिलित करना है, ठीक है, कौन सा जो है ए का क्या हो जाएगा हमारा? वन जो है लामेर्टन जो है वादियों का नेता। लुई ब्ला कौन थे? ये सुधारवादी का नेता थे। गीजो कौन थे? तो कट्टर जो है प्रतिक्रियावादी थे। लुई नेपोलियन कौन थे? लुई नेपोलियन है यहाँ पर, ठीक है, फ्रांस के सम्राट थे, ठीक है। इटली विजय के बाद जो है नेपोलियन ने जो है किन किन गणराज्य में गठित किया था? तो ये सिसिपाइन, ठीक है, लिगुरिया और ट्रांसपेडेन, ये सभी पे जो है नेपोलियन ने इन गणराज्यों को गठित किया था। इनमें से कौन सा कथन जो है मेजनी के बारे में सही है? मेजनी के बारे में वह साहित्यकार था, ये भी सही है। वो गणतांत्रिक विचारों को जो है समर्थन और योग सेनापति था, ठीक है। सत्य कथन को पहचान करना है। इसी टाइप का जो स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। सार्डिनिया पिनमाउंट का शासक जो है चार्ल्स एल्बर्ट था। पिनमाउंट और सार्डिनिया इटली का जो है के राज थे। तो दोनों कथन जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। सत्य कथन को पहचान करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में जो है काबुल ने फ्रांस की ओर से युद्ध की सम्मिलित होने की घोषणा की। और यहाँ पर दूसरा है नीसे का जो है सेवाई नामक 2 रियासतें काबुल ने जो है फ्रांस के दोनों स्वीकार किए। ये दोनों कथन जो यहाँ पर सही है। कौन सा कथन जो है गैरिबल्डी के बारे में सही है? वो पैसे से नाविक था, ये सभी को पता है, आ भी जाता है, ठीक है, MCQ में। गैरिबल्डी जो है पैसे से क्या था? ये नाविक था। 1862 में उसने रोम आक्रमण का जो है आयोजन बनाई थी। ये दोनों जो है सही यहाँ पर। काउंट काबूर ने जो है गैरिबल्डी को जो किस अभियान का विरोध किया था? ये रोम अभियान का विरोध किया था। जर्मनी एकीकरण का पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मनी का जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जाता है, ठीक है। भले ही ये जो है बिस्मार्क किए थे, ठीक है, यहाँ पर जो ये पृष्ठभूमि जो तैयार किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अत्यधिक असत्य कथन को पहचानना जो गलत है। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जो जर्मनी की एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेन शॉप नामक सभा स्थापित की थी। वाइमर राज्य का जो है येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। तो न ही यहाँ पर न तो एक और न ही दो सही असत्य हैं। असत्य कथन को यहाँ पर पहचान करना है। मेटरनिक ने आंदोलन को कुचलने के लिए
दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश से जारी किया। 1834 में जर्मनी व्यापारी में आर्थिक व्यापारी समानता के लिए जवार्डी नामक जो है आर्थिक संघ को संघ बनाया था। ये भी बात जो है यहाँ पर ना तो एक और ना ही दो सही है, ठीक है, दोनों क्या है, असत्य हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉर्डलिन जो है जर्मनी नामक शुल्क संघ जो है स्थापना 1834 में बनाए गए थे। तो यहाँ पर जो है ना ही एक और ना ही दो असत्य है, ये दोनों जो है यहाँ पर, ये दोनों जो यहाँ पर सही है, ठीक है, दोनों जो है यहाँ पर सही है, इसमें भी ये दोनों जो है सही हैं। इनमें से जो है किसने महान कूटनीतिक बिस्मार्क को जो अपना चांसलर नियुक्त किया था, किसने किया था, ये विलियम प्रथम, चार्ल्स विलियम ने, ठीक है। किस युद्ध में जो है फ्रांस के पतन पर जो दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ था, तो सेडान का युद्ध से जो है फ्रांस के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का क्या हुआ था, उदय हुआ था, ठीक है, सेडान का युद्ध लास्ट में होता है। इसी युद्ध के से जो है एकीकरण होता है, ठीक है, याद रखिएगा जर्मनी का जो एकीकरण 1871 में सेडान का युद्ध के से होता है। इटली और जर्मनी वर्तमान में जो किस महादेश में आते हैं, तो यूरोप में आती है। आसान सा क्वेश्चन मिलान करना है यहाँ पर बताना। मेजनी जो है, मेजनी कहाँ का था, इटली का था। हिगेल कहाँ का था, ये दार्शनिक था, ठीक है। बिस्मार्क जो है यहाँ जर्मन चांसलर था। वेक्टर मिलर जो है ये राजनीतिक था। कोसूथ, ठीक है, कोसूथ क्या था यहाँ पर, यह हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। एंड्रोपोलियन की संधि जो है ये जो होती है 1829 में होती है। यूनान की स्वतंत्रता कब होती है, यूनान की स्वतंत्रता जो है 1832 में होती है, ठीक है। एक संधि हुई थी, हम अभी नाम भूल रहे हैं, पोलैंड में आंदोलन, तो ये दार्शनिक हो जाएगा, ठीक है। यूनान में जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद जो है बबेरिया के किस शासक ने वहाँ के राजा घोषित किया था, तो ऑटो का, ठीक है। ये सब अटपटा क्वेश्चन है जो कि आपको जो है याद रखना है। अब यहाँ से देखेंगे समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 में हुआ था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे, ये ब्रिटेन के निवासी थे। ब्रेस्ट ब्रेस्टली टोसोक की संधि कितने देशों के बीच हुआ था, तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस के जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सामंत, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जर्मनी में हुआ था, ठीक है। जन्म पूछ रहा है तो ये जर्मनी में हुआ था, यहाँ जन्म गलत लिखा है, ठीक है, जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये रूस में हुआ था, ठीक है। साम्यवादी शासन पहला प्रयोग रूस में होता है। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो कार्ल मार्क्स नहीं था। वॉर एंड पीस सभी को बता, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, यहाँ दिया गया है। सम्मिलित करना है, तो दास कैपिटल जो है का कार्ल मार्क्स ने लिखा है। चेका क्या था, ये पूछ लिया जाता है, गुप्त पुलिस संगठन था। नई का आर्थिक नीति, यह बीपीएससी 3.0 में आया था क्वेश्चन। नई का आर्थिक नीति जो है ये कब आया था, तो ये 3 का हो जाएगा, ये लेनिन ने लाया था, ठीक है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु जो है ये क्या हो जाएगा, 1883 में हुआ था। और स्टालिन की मृत्यु 1953 में हो गया था। अब यहाँ से दो है क्लास 9 का जो है भौगोलिक खोज के बारे में देखेंगे। वास्को दी गामा जो कहाँ का यात्री था, ये पुर्तगाल का था। यूरोप वासियों में दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किसने सीखा था, या अरबों, ये किसने सीखा था, ठीक है, तो ये इंग्लैंड ने सीखा। यहाँ पर कभी कभी आता है किन से सीखा था, अरबों से भी सीखा था। वो जो एक और यंत्र रहता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, डियाज अर्थोलोमियो, ठीक है, इसने क्या था। कहीं कहीं पर जो केप ऑफ गुड होप जो है बार्थोलियोज डियाज करके रहता है, ठीक है, उसी का शायद ये नाम इस टाइप से दिया गया है। अमेरिकी की खोज किस वर्ष हुआ था, तो 1492 में जो है अमेरिका को खोज किया था कोलंबस ने। कस्तूरबा का पतन जो है कब हुआ था, 1420 में हुआ था, ठीक है। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम, ये मैगलेन ने लगाया था। दिए गए कथनों पर उसके सामने जो है सही टिक और गलत पर उनके सामने गलत टिक लगाना है, ठीक है। भारत का मूल निवासी जो है रेड इंडियन कहा जाता है, तो गलत है। ये अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं उसको जो है रेड इंडियन कहा जाता है। उत्तरीमांश अंतरिक्ष की खोज बाहर तक पहुंचने का मार्ग जो है परास्त किया गया था, ये भी गलत है। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, ये भी गलत है। मार्को पोलो भारत की खोज की थी, ये भी गलत है। ये भारत की खोज जो है वास्को दी गामा ने किया था।
जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में, ये सही है। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, तो ये भी सही है। अमेरिगो ने जो है नई दुनिया का विस्तार खोजा था, ये भी सही है। अब यहाँ पर जो है एक शब्द में जो आपको उत्तर देना है। भारत आने वाले किस भारतीय व्यापारी ने वास्को दी गामा की मदद की थी? तो अब्दुल वाजिद ने मदद की थी, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था? तो सर्जन और सेबेस्टियन केविट ने लगाया था। यूरोप द्वारा जो है निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहते हैं? तो केरवाल कहते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का जो है दक्षिणतम बिंदु का कौन सा स्थल है? तो केप ऑफ गुड होप। 11वीं 12वीं शताब्दी ईसाई और मुसलमानों के बीच जो है धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो अधिकार के मुद्दों को लेकर हुआ था। 1453 में कॉन्स्टेंटिनिया पर जो है किसने अधिपत्य जमाया था? ये तुर्की ने जमाया था। पुर्तगाल एवं स्पेन जो है किस महासागर के पास अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। अब यहाँ से जो हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो ये वाशिंगटन में है। कांग्रेस की रचना किसने की थी? ये थॉमस पेन ने किया था। स्टाम्प एक्ट जो है किस वर्ष पारित होता है? ये 1765 में पारित होता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो है अंग्रेज का सेनापति कौन था? ये कॉर्नवालिस था। अमेरिकी संविधान जो है कब लागू हुआ? 1789 में जो है ये लागू हुआ था, ठीक है। आज़ाद अलग होता है, लागू अलग होता है, सारा बात याद रखिएगा। विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है किस वर्ष लागू हुआ था? ये अमेरिका का जो है पहला जो है प्रथम लिखित संविधान जो पहले लागू हुआ था, ठीक है, विश्व में। किस संधि के द्वारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो पेरिस संधि के द्वारा। अमेरिका स्वतंत्रता जो है अमेरिकी का जो सेनापति कौन था? तो वाशिंगटन थे, ठीक है। अमेरिकी के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन ही बने थे। सप्तवर्षीय युद्ध जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। यहाँ पर जो है एक शब्द में उत्तर देना है। लेजिज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? सभी को पता है, एडम स्मिथ ने यह दिया था। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन सिंह ने दिया था। सेनापति लाफायते जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। जॉर्ज III इंग्लैंड का क्या था? तो ये शासक था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना जो है सबसे पहले जो है कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था। नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था? ये कोलंबस ने लगाया था। अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? ये 13 उपनिवेश थे। सर्वप्रथम जो आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो बोस्टन टी पार्टी था, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की थी? तो थॉमस जेफरसन ने किया था। अब यहाँ पर गलत और सही चुनना है, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये गलत है, ये राष्ट्रपति थे, ठीक है, तब सही होता। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है। अमेरिका जो है खुद यूरोप में नहीं अवस्थित है। अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका जो है कंटिनेंट उसमें अवस्थित है, ठीक है, ये खुद नॉर्थ अमेरिका में अवस्थित है। अमेरिकी नॉर्थ अमेरिका बोले तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है स्वतंत्रता की पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था, सही है, ठीक है, ये बात सही है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से हुआ था, ठीक है। ये सब जो है आप इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो है MCQ टाइप में बन जाता है क्वेश्चन। अमेरिकी की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, ये बात गलत है, कोलंबस ही किया था, 1492 में किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो फ्रांस ने जो इंग्लैंड के साथ दिया था, ये गलत बात है, नहीं दिया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जो है जेफरसन ने तैयार किया था, ये सही बात है, जेफरसन ने जो है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो तैयार किया था। स्टाम्प एक्ट जो है ग्रेनविले के समय जो है पारित हुआ था, ये भी बात सही है। ग्रेनविल एस्टी ने जो है स्टाम्प एक्ट को पारित किया था। अब यहाँ पर देखिए फ्रांस की क्रांति देखेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये 1789 में हुआ था। बास्टिल का पतन कब हुआ था? ये 14 जुलाई 1789 में हुआ था। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो प्रथम स्टेट में जो है पादरी वर्ग सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द्वितीय स्टेट में कौन सब आते हैं? तो कुलीन वर्ग जो है यहाँ पर दूसरे स्टेट में आते हैं। तीसरे स्टेट में कौन सब आते हैं? तो ये दार्शनिक सब जो है तीसरे स्टेट में आते थे। वोल्टेयर क्या था? तो ये लेखक था।
रूसो जो है किस सिद्धांत का समर्थक था? जनरल विल, जनता की इच्छा पे के सिद्धांत पे का समर्थन था। मोंटेस्क्यू जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मोंटेस्क्यू जो है विधि के जो है आत्मा लिखा है। फ्रांस की क्रांति के समय जो है वहाँ के राजा कौन था? तो लुइस 16 था। फ्रांस का जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। अब यहाँ जो है एक शब्द में उत्तर देना है। लुइस 16 जो है किस वर्ष जो है फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? तो ये 1774 में बैठा था। कौन जो है लुइस 16 की पत्नी थी? तो मैरी एंटोनियन जो ऑस्ट्रिया की थी वही बनी थी। फ्रांस के संसदीय संस्था को क्या कहा जाता है? स्टेट जनरल कहा जाता है। ठेके पर टैक्स वसूलने वाले पूंजी को क्या कहा जाता है? तो टैक्स फार्मर कहा जाता है। किसके सिद्धांत की स्थापना जो मोंटेस्क्यू ने की थी? तो शक्ति विभाजन की। किनकी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है? तो रूसो की। 27 अगस्त 1789 को जो है फ्रांस के जनरल असेंबली ने जो है किसकी घोषणा की थी? तो मानव और नागरिकों की। जैकोबिन दल का जो है प्रसिद्ध नेता कौन था? तो मैक्स मिलियन रॉबस्पेरी था। दास प्रथा का जो अंतिम रूप से उन्मूलन किस किस ईस्वी में हुआ था? तो 1848 में हुआ था। फ्रांसीसी महिलाओं में को मतदान का अधिकार जो है किस वर्ष मिला था फ्रांस में? ठीक है, 1946 में मिला था। अब यहाँ पर जो है दिया गया है विश्व युद्ध में इतिहास। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1914 में हुआ था। ठीक है, यहाँ दिया गया है, ये अंडरलाइन नहीं किया गया है। ठीक है, प्रथम विश्व किसकी हार हुई थी? तो इंग्लैंड की जो है हार हुआ था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ा गलत दिया गया, ये इंग्लैंड है, यहाँ जर्मनी होगा। प्रथम विश्व युद्ध में जो है जर्मनी की हार हुई थी। 1917 में जो है किस देश के प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? ये इंग्लैंड जो है अलग हो गया था 1917 में जो है प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। तो और यहाँ पर भी जो है यहाँ पर ये भी गलत दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध में जो है ये अलग हो गया था, ये रूस अलग हो गया था। ठीक है, लेनिन जो आते हैं अप्रैल थीसिस देते हैं। ठीक है, उसमें जो है 3 कारण बताते हैं अप्रैल थीसिस में। युद्ध जो है युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, बैंक का राष्ट्रीयकरण करते हैं और ज़मीन का जो है बंटवारा कर देते हैं, लैंड का डिफाउंड कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, तो ये 3 अप्रैल थीसिस हुआ था। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है, इसमें होगा ये रूस। वर्साई की संधि फलस्वरूप जो है किन महादेशों का मानचित्र बदल गया था? तो यूरोप का जो है बदल गया था। ये एकदम सही है। त्रिगुट समझौता जो कि इसमें कौन कौन शामिल था? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली शामिल था। ठीक है, द्वितीय विश्व का आरंभ होता है तो 1939 में होता है। सही है। जर्मनी को पराजित करने के लिए का श्रेय जो है किस देश को जाता है? तो इंग्लैंड को जाता है। ठीक है, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है यहाँ पर इंग्लैंड को जाता है। यहाँ पर इसका जो आंसर हमको मिल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजय करने का श्रेय जो रूस को जाता है। ठीक है, यहाँ भी जो है रूस लिखा गया है, जर्मनी को पराजित करने का जो है रूस को जाता है। और यहाँ पर भी जो है यहाँ पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजय का श्रेय जो है यहाँ देख लेते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजय करने का जो है श्रेय रूस को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ये जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है यहाँ पर रूस को जाएगा। ठीक है, यहाँ गलत दिया गया इंग्लैंड। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश जो है पराजित हुआ था? तो ये जर्मनी ही पराजित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो पहला आइटम बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर, उसके बाद नागासाकी पे गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का कब अंत हुआ था? तो 1945 में अंत हुआ था। अब यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है,